हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है आर्थर रिम्बर्ट का लिखा एस्लीप इन द वैली। ये जो पोएम है ये एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। आर्थर रिम्बर्ट एक फ्रेंच पोएट थे। बाद में इसे इंग्लिश में पब्लिश मतलब ट्रांसलेट करवा गया था। ये जो पोएम है ये एक सोनेट है, जो पेट्रकन सोनेट है। इसमें पहले 8 लाइन में 4 करके लाइन है, मतलब 2 स्टांजाज है 4 लाइन की, जो ऑक्टेव है टोटल। उसके बाद वाला फिर 2 स्टांजा है 3 लाइन की, तो टोटल 14 लाइन की ये सोनेट है। और इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ABCD DEFE GGH और IIG। ये पोएम जब आर्थर रिम्बर्ट ने लिखे थे उनका उम्र करीब करीब वही 18-20 साल के लगभग था। ये जो पोएम है ये एक एंटी वॉर पोएम है। इस पोएम की जो मेन थीम है वो है हॉरर ऑफ डेथ, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, फियरफुलनेस एंड सॉरो। तो किस तरह से युद्ध, एंटी वॉर पोएम है, तो किस तरह से युद्ध हमें मृत्यु की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो जबकि रिम्बर्ट खुद एक डच कॉलोनियल आर्मी में काम करते थे 1876 के करीब। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने जबकि खुद युद्ध में उन्होंने लड़े थे तो बहुत सारे युद्ध में लड़ने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि ये जो युद्ध होता है इसे कुछ भी फुलफ़िल नहीं होता है सिवाय मौत और ब्लड शेड के। तो वो इसीलिए इस कविता को लिखे थे। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि उन्होंने करीब करीब 5-6 साल कविता लिखे थे। उसके बाद 21 साल के बाद उन्होंने अपना पोएम लिखना छोड़ दिया था। कुछ ही वक्त के लिए उन्होंने पोइट्री लिखे थे और वो इतने फेमस हो गए थे दुनिया भर में, क्योंकि उनकी जो मेन थीम थी वो इंसानियत की थी। ठीक है, इंसानियत के ऊपर उन्होंने पोएट्री लिखे है, इसीलिए वो बहुत फेमस हो गए थे। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा जिसमें 4 लाइन है, इस 4 लाइन में पोएट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि नेचर, खुदा ने हमें किस तरह से नेचर को हमें एज ए गिफ्ट दिया है। तो शुरू करते हैं। अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज। वैली का मतलब होता है घाटी। तो एक ग्रीन घाटी को यहाँ पर दिखाया गया है जो स्मॉल है, जहाँ से एक स्लो स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, एक छोटा सा स्लो एकदम मध्यम मध्यम पानी से गिर रहा है, एक झरना वहाँ से बह रही है। फ्लोज का मतलब बहना। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। और उस झरने के ऊपर जब सूरज की किरणें गिर रही है तो एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगल बगल में जो घास बिछाया हुआ है वहाँ पर उस वैली में, उस वैली के ऊपर उस स्ट्रीम का एक रिफ्लेक्शन ब्राइट कलर का, और घासों को भी वो ब्राइट सिल्वर कलर कर दे रहा है। मतलब उस झरने का पानी का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सूरज के किरणें की वजह से, वो पूरी घाटी को, ग्रीन जो ग्रास है सबको एकदम सिल्वर ब्राइट कर रहा है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज। क्योंकि ऊपर से, माउंटेन टॉप मतलब पहाड़ों की चोटी से ऊपर से जब उस स्ट्रीम गिर रही है, सन्स रेज, सूरज की किरणें उसमें लग रही है, दे फील द हॉलो फुल ऑफ लाइट। हॉलो का मतलब होता है 2 पहाड़ के बीच जो एक गैप रहता है उसे हॉलो कहा जाता है। तो जब सन रेज उस स्ट्रीम पर, उस झरने पर गिर रही है, उसका रिफ्लेक्शन इतना तेज है कि वो जो 2 पहाड़ के बीच जो हॉलो रहता है, हॉलो का मतलब वो जो गैप रहता है, वो एकदम पूरी किरणों से भर जा रही है। अब फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइनों में उन्होंने तो नेचर के डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में वो एक सोल्जर के बारे में बता रहा है। यहीं पर ये जो पूरी पोएम है इसका थीम यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, अ सोल्जर वेरी यंग। एक सोल्जर वेरी यंग मतलब उसका उम्र लगभग वही 17 या 18-20 साल की करीब होगा। लाइज ओपन माउथ, वो सोया है उस वैली के ऊपर, ग्रीन ग्रास के ऊपर वो सोया है। ओपन माउथ मतलब उसका मुंह खुला हुआ है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड। और वो जहाँ पर सोया हुआ है उसकी सर के नीचे एक पिलो का मतलब तकिया रखा हुआ है। तकिया तो है नहीं, लेकिन नेचुरली वहाँ पर तकिया बन गया है, क्योंकि फर्न का मतलब होता है वो जो फर्न घास नहीं होता है, उसके सर के नीचे वो फर्न जो घास है वो इस तरह से फैला हुआ है जैसे उसकी सर के नीचे तकिया बन चुका है वो। एस्लीप, वो सोल्जर सो रहा है। स्ट्रेचड इन द हेवी अंडर ग्रोथ, और वो पीठ के बल सोया हुआ है। तो उसका इससे पता चलता है ये जो सोल्जर है ये एकदम
मतलब पूरी तरीके से सो चुका है। इसके शरीर का पूरा जो वजन है वो घास के ऊपर इस तरह से दिया गया है। हेवी अंडरग्रोथ का मतलब है उसका पूरा बॉडी उस घास के ऊपर इस तरह से सोया हुआ है वो बंदा कि घास जो एकदम नीचा डीप हेवी अंडरग्रोथ नीचे तक चला गया है। मतलब पूरा उसका बॉडी का वेट जो है वो घास के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब उसका शरीर एकदम शांत हो चुका है, वो पूरा बॉडी का वजन घास के ऊपर दे चुका है। तो घास जो एकदम उसको उसके शरीर को लेके नीचे तक जा चुका है। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड। अब देखिए, एक तो सोल्जर यंग है लेकिन फिर भी उस सोल्जर का जो शरीर है वो पेल, मतलब रंग जो है, कलर जो है उस सोल्जर का वो पेल धीमा हो चुका है। हिज वार्म ग्रीन सनसोक्ड बेड, लेकिन उसका जो बेड है वो वार्म है, गर्म है, ग्रीन है। सनसोक्ड का मतलब एकदम सूरज की रोशनी से एकदम ब्राइट हो चुकी है और वहीं पर वो बंदा, वो सोल्जर सोया हुआ है। नेक्स्ट स्टांजा में पोएट बताते हैं, हिज फेट अमॉन्ग द फ्लावर्स हिज स्लिप्स। और उसका जो पैर है, उस सोल्जर का जो पैर है वो पैर फ्लावर के ऊपर रखा हुआ है। घास में से फूल निकला है नेचुरली और उस फूल के ऊपर वो सोल्जर जो है उसका अपना पैर रखा हुआ है। हिज स्लिप्स, और वो सो रहा है। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स। और उसका मुंह देखिए, वो जो हंस रहा है ना, उसका जो हंसी है वो लग रहा है किसी इन्फेंट्स का, मतलब अनाथ, मतलब वो कुछ नहीं जानता, एकदम मासूम सा चेहरा बना के वो बंदा सो रहा है, जेंटल विदाउट गाइल। और उसका मुंह में कोई भी कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश मासूम सा चेहरा लेके वो ये जो सोल्जर है ये सोया हुआ है। नेचर कीप हिम वार्म ही मे कैच कोल्ड। और यहाँ पर पोएट नेचर को अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि नेचर, धरती, तुम इसे वार्म मतलब गर्म रखो। कीप हिम वार्म मतलब उसे गर्म रखो। ही मे कैच कोल्ड, उसे ठंड ना लग जाए, उसका ख्याल रखो। नेचर को यहाँ पोएट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम उसका ख्याल रखो। लास्ट आंजा में पोएट बताते हैं, द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। अब जब वो बंदा, वो सोल्जर सोया हुआ है वहाँ पर, हमिंग इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, वहाँ पर हमिंग का मतलब वो गुनगुनाते हुए वहाँ पर आ रहा है। तो पोएट नहीं चाहता है कि वो इंसेक्ट आके उस सोल्जर का नींद जो है टूट जाए, उसे डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए वो इंसेक्ट को बता रहे हैं कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो रेस्ट ले रहा है। ही स्लिप सनलाइट, देखो वो सूरज की रोशनी में ब्राइटली वो सो रहा है। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, और देखो उसका एक हाथ सीने के ऊपर रखा हुआ है। एट पीस, शांति से सो रहा है वो, एकदम शांति से वो सो रहा है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स। ये लाइन देखिए, इसी लाइन में पूरी जो कविता, पूरी जो पोएम है उसका थीम यहाँ पर छुपा हुआ है। पोएट ने बताना चाहता है कि और उसके सीने में एक साइड में 2 रेड होल्स, लाल दाग है। ये दाग और किसी चीज़ का नहीं, बुलेट का है। तो वो सोल्जर मर चुका है, उसके सीने में गोली लग चुकी है। वॉर जो है वो किस तरह से एक सोल्जर का ज़िंदगी को लेके चला जाता है, कुछ नहीं मिलता है वॉर से। ये थीम यहाँ पर पोएट जो है दिखाना चाहता है। ये जो पोएम है इसमें दिखाना चाहता है कि वॉर जो है वो किस तरह से ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। ये और कुछ नहीं, एक मतलब इंसान का अपना मतलब पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कुछ नहीं, मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये कविता में हॉरर ऑफ डेथ, फिटिलिटी ऑफ वॉर, फियरफुलनेस, सॉरो, इस सारे चीज़ थीम बना के यहाँ पर पोएट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पोएम में रिप्रेजेंट किया है।